हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मर्ज क्वेरी को पावर बीआई में कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो डेटा है, एक स्टूडेंट मार्क्स, दूसरा स्टूडेंट इन्फो। ये जो दोनों टेबल है ये डिफरेंट फाइल्स है और मुझे इसको कंबाइन करके एक सिंगल फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मर्ज क्वेरी। तो उसके लिए मुझे दोनों फाइल को पहले पावर बीआई में लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा गेट डेटा पे जाने के बाद वो दोनों फाइल CSV फाइल है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टेक्स्ट कॉमा CSV और यहाँ पे मैं स्टूडेंट इन्फो फाइल को फर्स्ट इंपोर्ट करता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे ओपन। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टूडेंट का जो डमी डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा उसको लोड। अब वैसे ही मुझे स्टूडेंट मार्क ये जो फाइल है उसको भी लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा गेट डेटा पे जाने के बाद अगेन टेक्स्ट कॉमा CSV और ये जो स्टूडेंट मार्क्स है ये फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। अब ये जो डमी डेटा है मार्क्स का वो यहाँ पे आ चुका है और मैं यहाँ पे बोलूँगा लोड। यहाँ पे अब मेरे पास दोनों फाइल्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मर्ज क्वेरी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना पड़ेगा और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया एडिटर ओपन हो जाएगा, उसको बोला जाता है पावर क्वेरी एडिटर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट इन्फो है, स्टूडेंट मार्क्स है। अब मुझे दोनों का कंबाइन करके एक नया फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा मर्ज क्वेरी। तो अगर इस ड्रॉप डाउन को आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, मर्ज क्वेरी, मर्ज एज अ न्यू। तो अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल को ही मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा मर्ज क्वेरी। अगर आप नया टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा मर्ज क्वेरी एज अ न्यू। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूं मर्ज क्वेरी एज अ न्यू। तो यहाँ पे देखो पहला टेबल, तो मेरा जो स्टूडेंट इन्फो है वो मेरा पहला टेबल होगा और स्टूडेंट मार्क्स जो है वो मेरा दूसरा टेबल होगा। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉमन कॉलम। तो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी ये मेरा प्राइमरी की है और कॉमन कॉलम है। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो आपके पास वेरियस जॉइंट्स है। ओके, तो SQL में जो जॉइंट्स है उसे ही पावर बीआई में मर्ज कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जॉइंट्स है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इनर जॉइन। तो इनर जॉइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा ओके और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके बोलता हूँ तो देखिए अब आप बोलोगे यहाँ पे 5 ही आईडी क्यों है। बिकॉज इनर जॉइन क्या करता है, जो भी कॉमन एलिमेंट है उसका ही डेटा वो कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो 5 एलिमेंट है यही कॉमन है, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस स्टूडेंट मार्क्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपांड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम्स आ जाए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस इतने ही मार्क्स हो। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ओके। तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि ये जो स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स है ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस स्टेप को रोल बैक करता हूँ। रोल बैक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। अब ये जो है इसको आपको अनचेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अनचेक करता हूँ और बोलता हूँ ओके। तो देखिए अभी जस्ट मैथ, इंग्लिश, साइंस यही नाम है। तो इस तरीके से आप एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हो और चाहे तो आप इसको नाम भी दे सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स। अब हमें स्टूडेंट इन्फो जो है उसका सारा का सारा डेटा चाहिए और स्टूडेंट मार्क्स का जो भी कॉमन है उतना ही डेटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिर से जाना पड़ेगा मर्ज एज अ न्यू।
और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टेबल, तो स्टूडेंट इन्फो मेरा फर्स्ट टेबल है, स्टूडेंट मार्क्स मेरा सेकंड टेबल है, और ये जो कॉमन है इसको मुझे फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहां पे मैं अब इनर जॉइन पे नहीं जाऊंगा, मुझे लेफ्ट के सारे एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लेफ्ट आउटर जॉइन को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं लेफ्ट आउटर जॉइन को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे देखो ओके, तो देखो लेफ्ट के सारे एलिमेंट आ चुके हैं, और राइट के जो एलिमेंट है अब मैं उसको एक्सपांड करूंगा। मुझे चाहिए मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, और यहां पे मैं बोलूंगा ओके। तो देखो जो भी एलिमेंट मैच हो रहे हैं उसका डेटा यहां पे है, और जो एलिमेंट मैच नहीं हो रहे हैं उसके लिए नल वैल्यू है। जैसे हमने लेफ्ट के लिए किया है वैसे ही हम राइट के लिए कर सकते हैं। यानी मुझे अगर सेकंड टेबल का सारा डेटा चाहिए और फर्स्ट टेबल का जो भी डेटा मैच हो रहा है वही चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे फिर से जाऊंगा मर्ज एज ए न्यू, और यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट इन्फो मेरा फर्स्ट टेबल, स्टूडेंट मार्क्स मेरा सेकंड टेबल, कॉमन कॉलम को मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे अब मैं लेफ्ट आउटर को नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा राइट आउटर को। तो राइट आउटर जॉइन को जाने के बाद अब मैं यहां पे बोलूंगा ओके। तो देखिए यहां पे जो भी एलिमेंट मैच हो रहा है उसका डेटा है। अब मैं यहां पे इसको एक्सपांड करता हूं, तो मुझे चाहिए मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये मार्क्स और साथ ही साथ स्टूडेंट आईडी भी, तो यहां पे मैं बोलूंगा ओके। तो देखिए ये स्टूडेंट आईडी का डेटा अवेलेबल है, तो यहां पे इसने डेटा को शो किया, लेकिन 11, 12 ये जो डेटा है ये अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए यहां पे उसने नल वैल्यू को शो किया है। तो इस तरीके से आप राइट आउटर जॉइन भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे दोनों टेबल्स का सारा डेटा चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट नहीं है उसके लिए नल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मर्ज न्यू, और यहां पे मुझे स्टूडेंट इन्फो, और यहां पे मैं जाऊंगा स्टूडेंट मार्क्स। अब जो भी मेरा कॉमन कॉलम है मैं उसको कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे मैं बोलूंगा फुल आउटर, तो फुल आउटर को क्लिक करेंगे और यहां पे बोलेंगे ओके। अब मैं यहां पे सेकंड टेबल को एक्सपांड करता हूं और बोलता हूं ओके। तो अब यहां पे देखिए जो भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहे हैं, वो चाहे फर्स्ट टेबल हो या सेकंड टेबल हो, तो जो भी मैच नहीं हो रहे हैं उसके लिए नल वैल्यू आ जाएगा। बट सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट टेबल से भी और सेकंड टेबल से भी यहां पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन पावर बीआई में यूज कर सकते हो। थैंक यू।